नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ईडी की टीम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। 10 समन जारी किए गए थे, ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आज बड़ी मुश्किल से जो है ये वक्त आया जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर सियासी हंगामा और बवाल बढ़ा हुआ है। सवाल ये है कि यदि ईडी को कोई सबूत मिल जा रहा है और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर क्या होगा? क्या उनकी पत्नी, जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, कल्पना सोरेन, वो मुख्यमंत्री बनेंगी? तैयारी तो कुछ ऐसी ही है। कल से लेकर के आज तक कई बैठकें हो चुकी हैं विधायकों की, जिसमें कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और भाई बसंत सोरेन नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि बसंत सोरेन की तरफ से कहा जा रहा है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सीता सोरेन जो दुर्गा उरांव की पत्नी हैं, 3 बार की विधायक हैं, वो सवाल उठा रही है कि हर बार मैं ही त्याग क्यों करूं? हमारे पति ने जेएमएम को स्थापित करने में, चलाने में काफ़ी संघर्ष किया है, उनका हक बनता है, लिहाजा वो कल्पना सोरेन को नहीं स्वीकार करेंगी। तो एक आवाज़ आई है घर के अंदर से और इस बात का अंदाज़ा हेमंत सोरेन को है। लिहाजा आज सुबह जब वो विधायकों से मिले हैं तो 2 कागजों पे उन्होंने 2 नामों को लेकर के हस्ताक्षर कराए विधायकों से, एक कल्पना सोरेन को लेकर के और एक सीता सोरेन को लेकर के नहीं, चंपा सोरेन को लेकर के। चंपा सोरेन कौन है? चंपा सोरेन 2005 से वहाँ पर विधायक हैं और हेमंत सोरेन गुट की मानी जाती है, उनकी विश्वास पात्र है। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि यदि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो फिर चंपा सोरेन के नाम को आगे कर दिया जाए। यानी कि हर परिस्थिति के लिए वो तैयार हो रहे हैं। अभी रिजिग्नेशन की बात नहीं आई, अभी तो ईडी पूछताछ कर रही है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पत्नी होंगी और यदि नहीं होती हैं तो फिर चंपा सोरेन। ऐसी परिस्थिति में जो इनकी भाभी है सीता सोरेन, जो जामा से विधायक है, दुर्गा उरांव जो इनके बड़े भाई थे हेमंत सोरेन के, उनकी पत्नी है, वो फिर क्या करेंगे? आपको बता दें कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें कि 29 विधायक इनके हैं जेएमएम के, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, लेफ्ट का भी एक है, आरजेडी का भी एक है। तो इन दलों की तरफ से अभी तो कोई दबाव नहीं पड़ा है, लेकिन यदि बात बिगड़ती है, यदि आपस में ही फूट होती है तो फिर बात बिगड़ेगी। क्योंकि निशिकांत दुबे जो लोकसभा के सांसद हैं वो काफ़ी पहले से एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं वो जो बसंत सोरेन है, जो इनके भाई हैं हेमंत सोरेन, उनके और सीता सोरेन जो दूसरे भाई की पत्नी हैं, उनके टच में है ये, और ये बात वो खुलेआम कह रहे हैं। और ये कई ट्वीट जो है उन्होंने किए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इसे जो है सहमति नहीं बन पा रही है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर के, परिवार में जो है इसको लेकर के मतभेद है, वो ये बात मान रहे हैं। और इस साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने बाइट दी है उसमें कि हम सोरेन परिवार को बहुत पहले से जानते हैं। यानी कि हेमंत सोरेन जो है चारों तरफ से गिरते जा रहे हैं। एक तरफ ईडी है, दूसरी तरफ परिवार है, परिवार में मतभेद है, और तीसरी तरफ जो है वो है विरोधी। तो जो निशिकांत दुबे हैं या जो बीजेपी है, बीजेपी के वहाँ पर 25 विधायक हैं। जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि साफ साफ कांग्रेस और वो मिलकर के सरकार बना ले रहे थे। तो 3 तरफ से वो इस समय घिरे हुए हैं। निशिकांत दुबे राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ ऐसी आ गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अब आगे क्या होता है ये सब कुछ डिपेंड करेगा ईडी आगे क्या एक्शन लेती है। यदि ये जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तब मान के चले कि मुख्यमंत्री बदलेगा तो कल्पना सोरेन बनेंगी, चंपा सोरेन बनेंगी या सीता सोरेन बनेंगी, क्योंकि सीता सोरेन के साथ भी कुछ विधायक बताए जा रहे हैं। अब इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए।